नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 40 से प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की। तो बताओ इनमें से कौन सी संधि हुई थी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। तो ये हुई थी अलीनगर की संधि, यानी एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था। तो बताओ किस रिपोर्ट के विरुद्ध था ये 14 सूत्री प्रस्ताव। तो ये था नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध। 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो बताओ इनमें से कौन सी वो नदी है जिस पर जवाहर सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका निर्माण हुआ है चंबल नदी पर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 आ जाता है गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा गीता रहस्य पुस्तक को लिखा गया। तो इस पुस्तक को लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। 4 का सी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मैटकॉप के बीच कौन सी संधि हुई। तो बताओ इनमें से कौन सी संधि हुई थी। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मैटकॉप के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। 5 का ए ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि हर्षवर्धन प्रयाग के प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था। तो बताओ प्रयाग में यानी प्रयागराज में हर्षवर्धन कितने समय के बाद धार्मिक सम्मेलन करते थे। तो ये प्रत्येक 5 वर्षों में करते थे, यानी 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 आ जाता है आपके सामने कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो बताओ कौन से संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था। तो ये हुआ था 44वां संविधान संशोधन के तहत। 7 का सी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया। तो बताओ कौन सी समिति की सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य वो शामिल किए गए। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 की येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है। तो बताओ ये कौन से देश की राजकीय फाइल है येलो बुक। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध है फ्रांस से। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। तो बताओ ये कौन से राज्य की ताप विद्युत परियोजना ओबरा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है उत्तर प्रदेश की। 10 का ई ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है आपके सामने की 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किस दो देशों को अलग करती है। तो बताओ कौन से दो देशों को अलग करती है 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये यूएसए एवं कनाडा को अलग करती है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है। तो बताओ किसके द्वारा होता है विटामिन के का निर्माण कोलन में। 12वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इसका निर्माण होता है बैक्टीरिया से। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं मधुमेह दिवस। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला। तो कब मिला था मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा? तो ये दर्जा 1972 में मिला था। 14 का सी जितने भी लोग दे रहे हैं और जितने भी लोगों ने मन में सोच रखा है उनका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक प्रश्न संख्या 14 में से आपने कितने प्रश्न सही कर पाए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताओ। 15वां प्रश्न आ जाता है कि पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। तो बताओ कौन सी शैली में ये पुरी के मंदिर बनाए गए। तो ये नागर शैली में बनाए गए हैं। 15 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना। तो बताओ किसे चुना था। तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का जो प्रथम सत्याग्रही है ये विनोबा भावे को चुना था। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी के तट पर ये हम्पी स्थित है। तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है हम्पी। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करती है। तो बताओ कौन कार्य करती है। तो भारत में शेयर बाजारों के नियंत्रक के लिए जो कार्य करती है वो करती है सेबी। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं। तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस ये प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ। तो बताओ कहाँ पर स्थापित हुआ था देश का पहला विधि विश्वविद्यालय। तो ये हुआ था चेन्नई में। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो बताओ कौन से अभिलेख में है। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो बताओ कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक है वो है इब्राहिम लोदी। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा गया। तो बताओ किसको कहा गया है। तो ये कहा गया है रॉलेट एक्ट को। यानी 24 का डी ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया उनका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है। तो बताओ कहाँ पर बना हुआ है तानसेन का मकबरा। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फटाफट से बताओ तानसेन का मकबरा है वो कहाँ पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है इंदौर में। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये करीबा बांध स्थित है। तो ये जेम्बेजी नदी के तट पर स्थित है। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताओ कब हुई थी। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है वो हुई थी 1853 में। यानी 27 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न कि चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो चौगान खेल का जो आधुनिक रूप है वो है पोलो। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है। तो अमरावती जो बौद्ध स्तूप है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि सोना का लैटिन नाम क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो सोना का जो लैटिन नाम है वो है ऑरम। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे। तो बताओ ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। बाज का जो प्रसिद्ध है तो इस चित्र को बनाया था उस्ताद मंसूर ने। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
32वां प्रश्न आ जाता है कि राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी? तो बताओ किसके द्वारा मिली थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि? तो ये उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न के सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो बताओ कितने होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो संख्या है 7। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न के परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो बताओ कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का जो पदेन सदस्य है वो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। 34 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि भूटान की संसद को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो भूटान की जो संसद इसे त्योसुंगू कहा जाता है। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि स्काउट की स्थापना किसने की? तो बताओ किसके द्वारा स्काउट की स्थापना हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी वेडन पावेल के द्वारा। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 आ जाता है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा? या जो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? 37 का राइट आंसर। तो वेदों की ओर लौटो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो संस्थान है ये नई दिल्ली में है। 38 का ए ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि लैब्राडोर जलधारा किस महासागर में है? तो बताओ कौन से महासागर में है? तो लैब्राडोर जो जलधारा है ये अटलांटिक महासागर में है। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।